Hello students, VK classes welcomes you, and today we shall discuss about the topic tense, and it is the next video of tense topic, and in this video we shall discuss about past indefinite tense. And friends, if you want to watch the more videos of related to tense, you may watch my previous videos. In my previous videos I have taught you about the topic of tense, and watch the video till the end, and if you like the video please subscribe the channel and share most and more. तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज किया है। इफ यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम आई विल टीच यू इन हिंदी, एंड इफ यू बिलोंग टू सीबीएसई मीडियम आई विल टीच यू इन इंग्लिश। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की बात करते हैं। इसकी पहचान होती है, इसके सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में ता था, ते थे, या ये आदि शब्द आता है और इसमें काम को फिनिश कर दिया जाता है, यानी कि वर्क इसमें फिनिश होता है। और अगर आप बात करते हैं कि वर्क फिनिश पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो जाता है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे that its sentence belongs to past indefinite tense and this sentence belongs to past perfect tense. Friends, I want to tell you that if there is the time in any sentences, अगर किसी वाक्य में समय दिया गया है, it means the sentence belongs to past indefinite tense. But if there is no time period in any sentence, it means the sentence belongs to past perfect tense. यदि आप लोगों के सामने प्रॉब्लम है कि आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में माने या पास्ट परफेक्ट में माने, तो अगर वाक्य में समय दिया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर वाक्य में समय नहीं दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। When it goes to competitive examinations, these problems create in that types of examinations, and the answer is the time period will define either the sentence is in past indefinite or the sentence is in past perfect tense. तो चलिए, first of all we shall discuss about the affirmative sentences, and the structure of affirmative sentences is subject, verb and object. यानी अगर affirmative sentence की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका subject आएगा, फिर verb का second form आएगा, फिर object आएगा। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है, इट मींस वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से है। वर्ब हिंदी में आप उसका था, थे, थी या बाद में जो पहचान है उससे पता करते हैं किस टेंस का सेंटेंस है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, देन यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, and if there is second form of the verb in any sentence, it means the sentence belongs to past indefinite tense. Okay, अगर उसमें second form दिया है। अगर हिंदी मीडियम की बात करते हैं, वह स्कूल गया था, हिंदी मीडियम में आप उसका पहचान मैच करेंगे, था, थे, थी है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। टाइम दे दिया गया यस्टरडे या इन द मॉर्निंग, इन दोनों सेंटेंसेस में, तो इट मींस वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में 100%। बट अगर टाइम ना दिया होता तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, इंडेफिनिट में भी चेंज कर सकते हैं। तो वह स्कूल गया था, इसमें सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और बाकी ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड। फिर जैसे नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, उसने सुबह खाना खाया था, ही उसमें सब्जेक्ट है, एट वर्ब का सेकंड फॉर्म है और फूड ऑब्जेक्ट है, इन द मॉर्निंग टाइम पीरियड दिया गया है। इस तरीके से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के सेंटेंस अगर आप लोगों के पास है। But there is an important point is habitual actions, and the habitual actions also belongs to present indefinite tense. And if you want to watch the habitual actions of present indefinite tense, you may watch my previous video. अगर आपको habitual actions का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आदत वाले वाक्य। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए कि जिन सेंटेंसेस में आदत पाई जाती है उनको इंग्लिश में हैबिचुअल एक्शंस बोलते हैं, आदत वाले वाक्य बोलते हैं। और आदत होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। आदत का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को डेली करने लग जाता है किसी टाइम पे, यानी डेली रूटीन का उसका प्रोसेस का पार्ट हो जाता है कोई भी काम को करना। जैसे मैं रोज सुबह एक गिलास दूध पीता हूँ, मैं रोज सुबह टहलने के लिए जाता हूँ, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो these types of actions which are the part of our daily routine process are called habit, जिसको कोई पर्टिकुलर टाइम पे करता है। जैसे सेंटेंस है, वह स्कूल जाया करता था, तो अगर एक सेंटेंस है कि वह स्कूल जाता था, इट मींस उसकी मर्जी है, जब मन आया चला गया, मर्जी है तो नहीं गया।
बट अगर जाया करता था इट मींस ये उसकी हैबिट है। अगर सेंटेंस होता वह स्कूल जाता था, इसका मतलब है कि मर्जी है तो चला गया और मर्जी नहीं है तो नहीं गया। बट अगर जाया करता था का मतलब उसकी हैबिट है कि उसको एक आदत पड़ चुकी थी स्कूल जाने की। तो there are two models in front of you to present the habitual actions in past indefinite tense। यहाँ पे दो मॉडल्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, एक होता है यूज्ड टू और एक होता है वुड। इन दोनों में से किसी एक को भी आप हैबिट शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप यूज्ड टू का प्रयोग भी हैबिचुअल एक्शंस के लिए कर सकते हैं और वुड का यूज भी हैबिचुअल एक्शंस के लिए कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स में आप फ्री हैं। जैसे ही यूज्ड टू, यहाँ यूज्ड टू भी लगा सकते हैं, वुड भी, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और मॉडल के साथ आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये मैंने मॉडल्स की जब वीडियो आप लोगों के पास सेंड की थी उसमें भी बताया था। एवरी मॉडल टेक्स V1 ऑलवेज इटसेल्फ। हमेशा प्रत्येक मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखता है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इफ देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म, एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एवरी मॉडल, इट मींस इट इज एन एरर। ये गलत है। Always models take first form with itself। हमेशा मॉडल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो मॉडल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर हैबिचुअल एक्शंस, यूज टू ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं। तो ये मॉडल आप लोगों को हैबिचुअल एक्शंस के लिए दिए गए हैं। ही यूज्ड टू या वुड गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाया करता था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दादी जी हमें रात को कहानियां सुनाया करती थी। देखो अगर है सेंटेंस की कहानियां सुनाती थी तो इट मींस दादी की मर्जी है, आज मर्जी है तो सुना दी, कल मर्जी नहीं है तो नहीं सुनाई। बट अगर उसने कहा सुनाया करती थी, सुनाया करती थी का मतलब है कि उसको हैबिट थी, दादी जी को क्या था, हैबिट हो चुकी थी कहानियां सुनाने की। तो इस तरीके से फिर इसको हम मॉडल यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में, यूज टू या वुड। सेम कंडीशन है, यूज टू या वुड दोनों में से कोई एक मॉडल ले सकते हैं आप, और फिर मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और बाकी सेम। तो हैबिचुअल एक्शंस में आप लोगों को याद रखना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में हैबिट है तो उसमें यूज टू या वुड आएगा। अगर हिंदी सेंटेंस में और अगर इंग्लिश सेंटेंस में यूज टू या वुड लगा हुआ है तो उसको आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वो हैबिचुअल एक्शंस हो सकता है, हैबिचुअल सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है आपका कंडीशनल। नेक्स्ट, come to the negative sentences. Friends, about conditional sentences I will teach you about my next video, and I will make another video on this topic, separate video about conditional sentences of past indefinite tense, because this topic is very important for your academic and competitive examinations. So wait for the next video about the conditional sentences, and today I will teach you about this topic only, negative sentences, in this video. It is also very important for all of you. Okay, let us discuss। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और बाद में ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा आपका यू, फिर हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ले लिया डिड नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी जो है ऑब्जेक्ट। तो उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, ना ही कोई ज्यादा इसमें हार्ड कोई ऐसी चीज है। इट इज वेरी सिंपल आल्सो। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आज बारिश नहीं हुई थी, तो आज बारिश नहीं हुई थी, इन दिस सेंटेंस आवर सब्जेक्ट विल बी इट। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, आई वांट टू टेल यू दैट इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू वेदर, टू टाइम and non-living things, in these types of sentences we select it as a subject। यानी यदि किसी सेंटेंस में मौसम से संबंधित कोई बात कही गई हो, समय से संबंधित कोई बात कही गई हो, कोई निर्जीव वस्तु से संबंधित बात कही गई हो, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इट का यूज एज ए सब्जेक्ट करते हैं। सपोज दैट इस सेंटेंस में बारिश का जिक्र हुआ है, बारिश रिलेटेड है मौसम से, और जो मौसम से संबंधित कोई भी चीज होगी उन सेंटेंसेस में हम इट का यूज करते हैं। ओके, एंड इट ऑलवेज काउंट्स एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, इट का प्रयोग हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हमेशा। ओके, तो इट
सब्जेक्ट के रूप में आपने यहाँ ले लिया बिकॉज द सेंटेंस बिलोंग्स टू रेन एंड रेन्स बिलोंग टू वेदर एंड वेदर रिलेटेड सेंटेंसेस स्टार्ट्स बाय द सब्जेक्ट इट। ओके, तो इट हेल्पिंग वर्ब हुआ आपका डिड नॉट, V1 है रेन और टुडे। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इट से शुरू करेंगे और इस टॉपिक पे भी कभी कोई वीडियो में बना दूंगा, बट आप लोगों को पता भी होगा इट इज वेरी सिंपल आल्सो। एंड नेक्स्ट इज यूज ऑफ नेवर। फ्रेंड्स इस टेंस में नेवर का यूज भी होता है। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं या कभी मत। जब भी किसी सेंटेंसेस में कभी नहीं या कभी मत का यूज होता है तो वहां पे नॉट का यूज नहीं होता है, ना ही नो का यूज होता है, वहां पे हमेशा नेवर का यूज करते हैं। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे नेवर, तो नेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया था। बट इफ यू रीड दिस नेवर इन द टॉपिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब विद एवरी सब्जेक्ट। यानी कि जब इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं तो नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आप नोट करेंगे। इट मींस अगर डिड नॉट है, अगर आपके पास डिड नॉट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, लेकिन अगर आपके साथ नेवर है किसी सेंटेंस में तो नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें जैसे सेंटेंस दिया है कभी झूठ नहीं बोलता है, अब चूंकि इसमें कभी और नहीं दोनों शब्द आए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे नेवर। तो ही नेवर टोल्ड ए लाई। और फिर जैसे उसने कभी किसी को गाली नहीं दी तो इसमें ही नेवर और गाली देना आता है अब्यूज। अब्यूज का हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है किसी, किसी के लिए हम एनी यूज करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे आप और नोट करिएगा, यहाँ पे हमने एवरीवन का यूज नहीं किया, समवन का यूज नहीं किया, एनीवन का यूज किया। तो फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू दैट यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंस होता है, तो उस सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आप उसमें एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी यूज कर सकते हैं। बट इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू नेगेटिव कैटेगरी we use any, anyone, anybody in negative sentences. Okay, तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। I hope that if you like this video and like this topic, please subscribe the channel और next वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सभी एग्जाम्स के लिए, वो चाहे यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी टेट हो और एसएससी हो या फिर आपका एकेडमिक एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए हम कंडीशनल सेंटेंस की अलग से वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सेंड करेंगे। और नेक्स्ट आप लोगों को जो है अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।